Assalamu alaikum students, hope so you are all well. Today's our topic name is RNA. RNA is a ribonucleic acid. ये बेसिकली स्टूडेंट्स कंपोज्ड होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पे, इस पे सिंगल बॉन्ड्स होता है और इसमें 4 नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अगर यूरेसिल है तो ये आरएनए है, अगर यहाँ पे थायमीन आ जाए तो ये डीएनए होगा। इसमें आरएनए में हम जो है ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए नेक्स्ट प्रोटीन आरएनए से मिलके बनना डीएनए का, और प्रोटीन सिंथेसिस और आरएनए की वजह से वो कहलाती है ट्रांसलेशन, और आरएनए से मिलके डीएनए बनना जो है ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की सिंथेसाइज करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और प्रोटीन की सिंथेसिस होना मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन कहलाता है। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों को कलेक्टिवली देखें तो इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ आएँ तो इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। अगर आप इसकी एग्जांपल इस तरह लें कि एक मकान बनाना है, घर बनाना है, और उस घर का जो नक्शा है वो आपके पास अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने उस नक्शे के मुताबिक जो आपने सारा घर बनाना है। वो जो घर बनाएगा, एक तो आपको मिस्त्री रिक्वायर होगा, उसके अलावा आपको मजदूर रिक्वायर होंगे, लेबर, जो घर है उसको बिल्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है ये एक हमारे पास नक्शा है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन का जो घर है वो मैसेंजर आरएनए है। उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसाइज करने के लिए भी तो हमें काम करने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत होगी, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो तो हम लेंगे राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो है वो जो है वो मिस्त्री काम करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें राइबोसोम, जो प्रोटीन के सिंथेसिस इसमें राइबोसोमल आरएनए करेगा, और इस प्रोटीन जब यहाँ पे जो बन रही हैं उनको प्रोटीन तभी बनती है ना जब अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे। तो ये जो ट्रांसफ़र आरएनए ये एक्ट एज करेगा लेबर, कि ये जो है अमाइनो एसिड्स कलेक्टिवली देता जाएगा और अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाएंगी, और जो प्रोटीन है वो मैसेंजर आरएनए जो है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक बना देगा। होप सो यू कलेक्ट दिस कंसेप्ट। अब अगर दोबारा देखें, मैसेंजर आरएनए जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है डीएनए से लेके राइबोसोम तक। डीएनए से लेता है इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक और राइबोसोम को दे देता है। ट्रांसफ़र आरएनए का क्या काम है? ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड उस साइड से लेता है जहाँ पे पेप्टाइड चेन्स सिंथेसाइज करें, मतलब जहाँ पे पेप्टाइड चेंज बन रही हैं उनको सिंथेसाइज करे, अमाइनो एसिड को वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। और राइबोसोमल आरएनए अगर देखें तो ये एक्ट करता है एज अ मशीनरी। ये मशीनरी एक्ट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मिस्त्री है तो ये काम करेगा, पूरा वर्क करेगा। अब मैसेंजर आरएनए में जो अमाइनो एसिड हैं ये अरेंज होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जो अमाइनो एसिड है वो अरेंज होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। और अगर हम ट्रांसफ़र आरएनए की बात करें तो इसमें 20 टाइप्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, और अगर राइबोसोमल आरएनए करें तो इसमें 80% राइबोसोमल जो है प्रोटीन पाई जाती हैं। अगर आप देखें मैसेंजर आरएनए में क्या होता है कि 3 से 4% सेल में होते हैं, और ट्रांसफ़र आरएनए क्या है ये 10 से 20% सेल में होते हैं, और राइबोसोमल आरएनए कितने होते हैं? 40 to 50% सेल में पाए जाते हैं। ये थी 3 टाइप्स आरएनए की, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। फिर हमने बताया कि मैसेंजर आरएनए जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेता है डीएनए से राइबोसोम तक। ट्रांसफ़र आरएनए का काम है कि अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करना जहाँ पे पेप्टाइड चेन बन रही हैं, और राइबोसोमल जो है आरएनए उसका काम है एक्ट करता है एज अ मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद में परसेंटेज बता दी कि सेल में कितनी पाई जाती है, तीनों की डिफरेंट। आरएनए के बारे में बताया कि इसमें 4 नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, सिंगल स्ट्रैंड होता है ये। फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में बताया कि मैसेंजर आरएनए का सिंथेसाइज होना डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और जो ट्रांसलेशन है ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन की मैसेंजर आरएनए से। और अगर हम कलेक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को देखें तो ये सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। होप सो you clear your concept. If you have any question then text me. Okay, thank you.